हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम संधारित्रों का संयोजन, उनका बारे में डेरिवेशन करके आए, उनके न्यूमेरिकल करके आए। आज एक नया टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का नाम है संधारित्र या चालक, कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो संधारित्र अथवा चालकों में विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो कोई भी संधारित्र हैं या चालक हैं, उनमें कितनी स्थितिज ऊर्जा होती है, उस स्थितिज ऊर्जा की हमको गणना करनी है। स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम पढ़कर आए हैं, पहले भी कई टॉपिक हमने स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। स्थितिज ऊर्जा का केवल और केवल एक ही कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है, जो मूल बात है स्थितिज ऊर्जा की, तो किसी भी निकाय पर किया गया कार्य उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संधारित्र की या चालक की। तो चालक पर हम क्या काम करेंगे, तो चालक को हम केवल आवेश करेंगे। क्या करेंगे, उसको आवेशित करेंगे, आवेश प्रदान करेंगे। जब हम उसको आवेश देंगे तो विद्युत विभव उसका विरोध करेगा। उसके विरुद्ध हमको जितना कार्य करना पड़ेगा वह कार्य संधारित्र के अंदर या उस चालक के अंदर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो किसी भी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य उस संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। किसके रूप में संचित होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसकी अपने को गणना करनी है संधारित्र के लिए या किसी चालक के लिए। तो हम एक चालक के बारे में विचार करते हैं जिसकी धारिता हमने ले ली, कितनी है, C है। हमने पढ़ रखा है कि Q समानुपाती V होता है। इसका मतलब ये है कि Q का मान बदलेगा तो V का मान बदल जाएगा, Q का मान बढ़ेगा तो V का मान बढ़ेगा, Q का मान घटेगा तो V का मान घटेगा। अब हमको किसी संधारित्र को आवेशित करना है। पहले उस पर आवेश 0 था और आवेश हमने उसको कर देना है कैपिटल Q। इसका मतलब पहले विद्युत विभवांतर 0 था और विभव कितना हो जाएगा, V। Q V के समानुपाती है, Q का मान 0 तो V का मान 0, Q का मान अधिकतम तो V का मान अधिकतम। ऐसी इस पूरे आवेशन की प्रक्रिया में किसी क्षण हमने माना कि जो संधारित्र है उस पर जो विद्युत विभव है, किसी भी क्षण हमने V डैश मान लिया, या हम इसको V डैश की जगह स्मॉल v मान लेते हैं। तो किसी क्षण विभव, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर विभव हमने V डैश मान लिया और उस समय जो आवेश है उस आवेश हमने मान लिया इसका स्मॉल q। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब विभव v स्मॉल v है, V डैश भी नहीं, स्मॉल v है, तो उस समय उस पर आवेश कितना है, स्मॉल q है। तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूला क्या होता है, तो C बराबर Q/V। ठीक है, तो Q का मान कितना हो जाएगा, CV। अभी C का सूत्र लगाते हैं हम, C बराबर Q/V। हमको चाहिए आवेशित करने में किया गया कार्य, तो कार्य के लिए हमको विभव निकालेंगे, तो V बराबर कितना हो जाएगा, Q/C। तो माना कोई संधारित्र है जिसकी धारिता C है, उसको आवेशित करते हैं। आवेशित के समय किसी क्षण जब उसका विभव V है तब आवेश उसका Q है। उस स्थिति में C का मान Q/V या V का मान कितना हो गया, Q/C। अतः इस संधारित्र को एक छोटा सा आवेश, एक अल्प आवेश देने में किया गया कार्य, तो आवेश हमने मान लिया dq, उसको देने में किया गया कार्य कितना होगा, तो V बराबर होता है W/Q। तो W बराबर कितना हो जाएगा, Q × V। हमने विभव तो V है और आवेश कितना दिया है, dq। तो V विभव पर हमने आवेश दिया dq, तो संधारित्र को dq आवेश देने में किया गया अल्प कार्य। अतः कुल कार्य करेंगे तो समाकलन W किसका करना है, dw का समाकलन। dw का मान लगा तो W बराबर, इससे पहले हम V की वैल्यू पुट कर देते हैं समीकरण 1 से। तो V का मान कितना है, Q/C × dq। मान लगाएंगे तो Q/C और dq। अब समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, तो समाकलन हो रहा है आवेश स्मॉल q के सापेक्ष। तो चालक को शून्य आवेश से कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से कैपिटल Q तक। तो 0 से कैपिटल Q आवेश तक आवेशित करने में किया गया कुल कार्य, तो W बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन Q/C × dq। लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर Q तक। W बराबर इसमें 1/C, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर चला गया,
समाकलन किसका हो रहा है, क्यू का, किसके सापेक्ष हो रहा है, डी क्यू के सापेक्ष। लिमिट 0 से लेकर कैपिटल क्यू, घात इसकी कितनी है 1, समाकलन किया तो कितना आ जाएगा 1/c, इसका समाकलन 1 घात है तो q की घात 2/2, लिमिट 0 से लेकर q तक। w बराबर 1/c, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, अपर लिमिट लगाएंगे तो कैपिटल क्यू स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 आएगा तो कितना आएगा 1/2c, और ये बचा हमारे पास क्यू स्क्वायर। तो w बराबर हमको मिल जाएगा, जो उत्तर वो आ जाएगा w इक्वल टू q²/2c। यह किसी संधारित्र को, किसी चालक को 0 से q आवेश तक आवेशित करने में किया गया कुल कार्य है। परिभाषा के अनुसार क्या होता है कि किसी भी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कुल कार्य उस संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अतः संधारित्र की या चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, W के बराबर, और W का मान कितना है तो q²/2c। ऊर्जा है तो मात्रा क्या होगा, जूल। तो किसी भी संधारित्र को या किसी भी चालक की जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाती है, U बराबर q²/2c। अब हमने इस पर आवेश दे दिया q, उस स्थिति में इसका विभव कितना हो जाएगा, तभी बताया था कि आवेश 0 से लेकर q तक करेंगे तो विभव 0 से लेकर v तक हो जाएगा। अब फाइनल आवेश हमारे पास q है और विभव कितना हो गया v। इनका संबंध देखते हैं तो हम जानते हैं c बराबर कितना होता है q/v, तो c के स्थान पर मान लगा दो। अतः u बराबर q²/2, c की जगह हमने क्या लगा दिया q/v, v ऊपर पहुंच जाएगा, इस q से एक घात खत्म हो जाएगी तो u बराबर कितना हो जाएगा 1/2qc। एक सूत्र ये हो गया जूल। दूसरा पुनः हम लगा सकते हैं, q का मान लगा दो तो q बराबर cv। अतः ऊर्जा u बराबर q की जगह हमने लगाते हैं cv, उसका होल² 2c, तो u बराबर c²v²/2c, एक c से एक घात कट गई तो u बराबर हो जाएगा 1/2cv²। ऊर्जा है तो जूल। तो किसी भी संधारित्र की या किसी भी चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उसकी हम गणना कर सकते हैं। तो गणना में हमारे पास 3 रिजल्ट आ गए। u का मान q²/2c, ये आवेश और धारिता c के पदों में है। u बराबर 1/2cv², ये धारिता और विभव v के पदों में है। u बराबर 1/2qc, ये आवेश q और धारिता c के पदों में है। तो इस प्रकार हम संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। ये संधारित्र नहीं है, किसी भी चालक के लिए। तो संधारित्र भी क्या है, एक प्रकार का चालक ही तो है, तो चालकों का से बनने वाला निकाय। तो ये चालक की या संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो गई। क्लियर। तो छोटा सा कार्य निकालेंगे, समाकलन कर देंगे, कुल कार्य आ जाएगा। कुल कार्य जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब इसके आगे एक टॉपिक अपने को छोटा सा इसमें पढ़ना है, वो क्या है, संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा तो हम निकाल चुके। अब एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो उसको बोलेंगे उसका ऊर्जा घनत्व। तो संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो संधारित्र में कहाँ है, संधारित्र के एकांक आयतन में, संधारित्र के एकांक आयतन में विद्युत स्थितिज ऊर्जा, दोबारा लिख देता हूँ, छोटा हो गया, आपको वीडियो में कम दिखाई देगा। संधारित्र के एकांक आयतन में विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको हम दूसरा शब्दों में कह सकते हैं। तो एकांक आयतन में कुछ भी चीज़ होता है तो उसका घनत्व कहलाता है। एकांक आयतन में द्रव्यमान है तो उसको द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में अगर आवेश है तो उसको आवेश घनत्व कहते हैं। ऊर्जा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऊर्जा घनत्व। तो क्या निकालना है अपने को, एकांक आयतन की एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा यानी ऊर्जा घनत्व। एकांक आयतन की ऊर्जा निकालनी तो क्या करना पड़ेगा, कुल ऊर्जा में हमको आयतन का भाग देना पड़ेगा। तो
तो हमने माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है। आयतन हम कहाँ पर निकालेंगे, चाहे गोलीय में चाहे उसमें, हम आयत समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं। तो हमने माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी धारिता वायु संधारित्र है, तो सी बराबर कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये सूत्र होता है संधारित्र की धारिता का। ठीक, इसकी हमको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। अतः स्थितिज ऊर्जा तो U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, निकाल लेंगे। तो U बराबर 1/2 सी का मान कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी स्क्वायर। ये यहाँ पर विभव है। हम जानते हैं E बराबर होता है V अपॉन डी। डी क्या चीज़ है, संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी, V उसका विभव है, E विद्युत क्षेत्र है। तो इसलिए V का मान कितना हो जाएगा, E इंटू टी। विद्युत विभव बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा बीच की दूरी। अतः मान लगा दो, तो U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसको लगाएंगे तो E इंटू डी, इसका क्या है, होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोलेंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसका मान आ गया E स्क्वायर और डी स्क्वायर। डी से एक घात खत्म, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी, तो U बराबर हमारे पास क्या हो जाए, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए एफ ई स्क्वायर और डी की एक घात खत्म होगी तो एक रह गया, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर इंटू डी। इसको सेपरेट करेंगे तो U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इन, इसको ब्रैकेट में A इंटू डी लिख दिया। चूंकि A इंटू डी, A क्या चीज़ है, प्लेट का क्षेत्रफल, D है प्लेट के बीच की दूरी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आयतन। ये क्या हो गया, इसका आयतन हो गया। अतः U बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर गुणा आयतन। किसका आयतन, संधारित्र का। हमको निकालनी है एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, यानी ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुल ऊर्जा के अंदर उसके आयतन का भाग देना पड़ेगा। अतः ऊर्जा घनत्व तो स्मॉल u बराबर कुल ऊर्जा बटे कुल आयतन, कुल ऊर्जा बटे कुल आयतन आ जाएगा। तो U बराबर कुल ऊर्जा कितनी है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर गुणा में आयतन, और बटे में फिर कितना हो गया, ये आयतन। आयतन से आयतन खत्म, तो U बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यह किसी संधारित्र की ऊर्जा का घनत्व है। ऊर्जा घनत्व यानी एकांक आयतन की ऊर्जा। मात्रा क्या होगा, ऊर्जा है तो जूल और आयतन है तो मीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका किसी भी संधारित्र की ऊर्जा और उस संधारित्र में ऊर्जा घनत्व यानी एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी थी हमको, ऊर्जा घनत्व की गणना करनी थी। आपको न्यूमेरिकल की जो शीट भेजी गई थी उसमें आप कुछ सवाल इसके ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व के थे, तो कई बच्चों ने कहा था ये सवाल नहीं आए, तो इसलिए मैंने फॉर्मूला एक बार इसको देख ले, उसके बाद इनको करेंगे। नहीं आएंगे उनको फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। इतना काम कीजिए। इसके बाद इसमें केवल एक लास्ट टॉपिक और बचा है, मैथमेटिकली छोटी छोटी 2-3 डेफिनेशन उनको अलग कर दिया जाए। तो मैथमेटिकल टॉपिक बचा है आवेशों का पुनर्वितरण और उभयनिष्ठ विभव, उसके बाद उसकी ऊर्जा हानि। ये टॉपिक अपने को और करना है। एक पूरे वीडियो का टॉपिक है, उसको अपन नेक्स्ट में करने वाले हैं। थैंक यू।